कैपिलरी। कैपिलरी से पहले कैपिलरी ट्यूब पढ़ लो क्या पढ़ा भी दिया था पहले। कैपिलरी ट्यूब एक ट्यूब होती है ग्लास की या प्लास्टिक की, जिसकी अंदर एक फाइन और यूनिफॉर्म होल होता है थ्रू आउट इट्स लेंथ, उसको बोलते हैं हम कैपिलरी ट्यूब। और कैपिलरी एक फिनोमेना है जिस पे लिक्विड क्या करता है, राइज करता है या फॉल करता है इस ट्यूब के अंदर। उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी। क्या बोलते हैं, कैपिलरी। द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी। ठीक है, एग्जाम्पल बता रखे थे इसके। द फाइन पोर ऑफ ब्लोटिंग पेपर एक्ट लाइक कैपिलरी। जो ब्लोटिंग पेपर्स होते हैं उसके फॉल होल्स होते हैं वो एक्ट करते हैं ऐसे कैपिलरी ट्यूब। ये तो पढ़ा रखा था। अभी हमारे पास एग्ज़ाम में भी आया था एक्सेंट फॉर्मूला। और या फिर राइस ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। ये 5 नंबर का आया था अभी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका प्रूफ करेंगे हम लोग। तो हमने क्या किया, एक वाटर टब के अंदर या सिंपल से किसी भी कंटेनर में हमने एक कैपिलरी ट्यूब को क्या किया, इंसर्ट करवाया। ठीक है, और ये शेप ले लेता है इस तरह की शेप हो तो हमारे पास ये हमारे पास एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास लेस देन 90 है, तो उसको वेट कर देता है, तो इस सरफेस को क्या करेगा, वेट करेगा। ठीक है, उसके बाद आगे प्रोसेस क्या होगा इसके अंदर, वो ये ट्यूब में हम देखेंगे। तो सेम यहाँ पे इस पे भी ऐसा बनेगा, सेम यहाँ पे भी इस तरह की शेप बनेगी। ठीक है, अगर हमारे पास कोई दूसरा लिक्विड है, मान लो कि हमारे पास मरकरी है, तो शेप बनती है इस तरह की, ये वाली। ये जब इसमें डालेंगे तो लिक्विड क्या करेगा, इसमें फॉल करेगा, नीचे की तरफ आएगा। और ये शेप बनती है तो लिक्विड क्या करता है, ऊपर तरफ आता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 है, इसको वेट नहीं करता तो फॉल करता है, इसको वेट करता है तो क्या करेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड करता है, और एंगल ऑफ कांटेक्ट में बता रखा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट ए, और यहाँ पे जो प्रेशर है पी, वो हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, और इस जो शेप हमारे पास, ये वाली जो शेप होती है, ये वाली, इसको बोलते हैं लिक्विड मेंसिकस। और इसका जो रेडियस हम लेके चल रहे हैं आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लिक्विड मेंसिकस। ठीक है, अब एक चीज़ बताई थी, ये शेप इस तरह होती है, तो एक्सेस प्रेशर यहाँ से लगता है ताकि इसकी शेप क्या स्पेरिकल रहे। तो यहाँ पे जो प्रेशर हमारे पास है पी, वो इतना कम रहेगा 2s बटे में आर। एक मिनट, इतना प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाता है। इतना प्रेशर, एक्सेस प्रेशर ज़्यादा है, हमने पहले भी किया था एक्सेस प्रेशर इनसाइड द एयर बबल और शॉप बबल। ठीक है, या वाटर स्पेयर के अंदर कितना एक्सप्रेशर होता है, वो इस साइड में होता है, तो इतना प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट, ये पॉइंट हम लेके चल रहे थे, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, बी। ये पॉइंट ए था, यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे इतना प्रेशर क्या है, कम है। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं और इस पॉइंट ले लेते हैं सी। यहाँ प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी, यहाँ पे भी क्या है, सेम, क्योंकि ये एक हमारे पास कैसा सरफेस है, ये हमारे पास ये प्लेन सरफेस है, यहाँ पे दोनों पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम। ठीक है, अब पॉइंट ई की बात करते हैं, यहाँ पे वही शेप रहेगा हमारे पास। पॉइंट ई की बात की हमने, हमारे पास ये वाला। ठीक है ना, ना अब यहाँ देखते हैं कि हमारे पास जो प्रेशर बी और जो पॉइंट हमारे पास, ये हमने क्या लिया था डी, या प्रेशर तो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या है, सेम ओरिजिनल प्लेन पे प्रेशर तो क्या डिफरेंट।
और प्रेशर सेम रखने के लिए तो इसके अंदर जो लिक्विड है इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए हाइट एच से क्या करेगा, उठ जाएगा, क्योंकि प्रेशर दोनों पे एक लेवल पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या क्या लिक्विड इतनी हाइट तक उठ चुका, ये वाला था कि प्रेशर क्या रहे सेम, इतनी हाइट से प्रेशर बन जाएगा एच रो इंटू जी, जितना रिड्यूस हुआ था उतना गेन कर लेगा, ताकि प्रेशर बी और पॉइंट ई पे क्या रहे, सेम रहे। तो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। सो एट इक्विलिब्रियम प्रेशर एट E इज इक्वल टू प्रेशर एट B, जहाँ प्रेशर था, प्लस प्रेशर ड्यू टू हाइट H। जो प्रेशर E पे था इसको बराबर करने के लिए प्रेशर एट B और प्रेशर ड्यू टू हाइट H, अब ये दोनों क्या आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। और प्रेशर एट E हमारे पास कितना था, इक्विलिब्रियम पहुंच के प्रेशर एट B P2S बटे में R प्लस H रो इंटू जी। अब ये किस में रहेंगे, इक्विलिब्रियम में। अब जो प्रेशर, अब इक्विलिब्रियम पे आ गया, जो प्रेशर हमारे पास E पे, वही प्रेशर हमारे पास क्या रहेगा, D पे, क्योंकि सारे किस में आ गए, इक्विलिब्रियम पे आ गए। सो प्रेशर एट E इज इक्वल टू प्रेशर एट D। प्रेशर एट E कितना था, ये निकाल रखा हमने, P2S माइनस R प्लस H रो इंटू जी। और D पे कितना प्रेशर था, P, तो हमारे पास ये हो गया H रो इंटू जी, P से P कट गया, इज इक्वल टू 2S बटे में R। तो कितनी हाइट तक उठाइए, 2S अपॉन R इंटू रो इंटू जी। ठीक है, इतनी हाइट तक ये हमारे पास उठ गया था। अब इसमें हमने R फाइंड करना है, तो R फाइंड करने के लिए ये जो हमारे पास शेप थी इसी को फर्दर R फाइंड कर लेते। R क्या था, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर था। हमारे पास ये वाली शेप थी, ये वाली, और ये शेप हमारे पास बन के लिक्विड मेंसिकस की, इसको नाम ले लेते हम जी एक्स और ये वाई, और ये इसका सेंटर था हमारे पास आई। यहाँ से यहाँ तक का रेडियस हमारे पास क्या था, आर, और इसका यहाँ से हम सेंटर मान लेते आर, इसको हम नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, और ये हमारे पास थीटा बन गया। थीटा हमारे पास क्या, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, सो थीटा cos theta is equal to base upon hypotenuse, that is r upon capital R. So r is equal to r upon cos theta। इसमें वैल्यू पुट कर लो तो h is equal to 2s r, और ये cos theta चला गया ऊपर, रो इंटू जी। ये हमारे पास है एक्सेंट फॉर्मूला।